31 अगस्त 2019 की सुबह असम के लाखों लोग रोज की तरह सुबह में उठते हैं। कोई चाय बना रहा था तो कोई खेत जाने की तैयारी कर रहा था, कई स्कूल भेजने के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहा था। लेकिन उसी सुबह एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट ने 19 लाख लोगों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि उस दिन उसे पता चला कि उसका नाम भारत के नागरिकों के लिस्ट में है ही नहीं। आप सोच के देखिए, 20 साल से आप वोट दे रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास जमीन के कागज है, और सरकार की सिस्टम अचानक से कह देती है कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह है नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स यानी एनआरसी अपडेट के दौरान। और इस घटना ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या एक सरकारी लिस्ट आपकी पहचान तय कर सकती है? आखिर एनआरसी होता क्या है? सबसे पहले हम इसे समझेंगे। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो भारत के वैध नागरिक है। असम में एनआरसी अपडेट का काम इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि वहाँ कई दशकों से यह दावा किया जाता रहा है कि वहाँ बड़ी संख्या में इलीगल मिग्रेंट्स राज्य में आकर बैठ गए हैं। सरकार का यह कहना था कि इससे चुनाव प्रभावित होते हैं, लेकिन लोगों का भी अधिकार प्रभावित होते हैं और डेमोग्राफिक बैलेंस बदल रहा है, इसलिए एनआरसी अपडेट जरूरी है। सुनने में तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली समस्या तब आती है जब एनआरसी की फाइनल लिस्ट आती है। जब 2019 में एनआरसी की फाइनल लिस्ट आई तो उसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे। अब उसमें सबसे शॉकिंग बात ये होता है कि उसमें एक धर्म और एक समुदाय के लोग नहीं थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, गरीब, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि रिटायर्ड सोल्जर भी थे। सोचिए, जो लोग देश के लोगों का रक्षा कर चुके थे उन्हें भी अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ी थी। एक ही घर में अलग अलग पहचान। अब इमेजिन करो कि उस घर का सिचुएशन कैसा होगा। एक घर में 5 सदस्य है, माँ का नाम एनआरसी में है, बेटे का नाम एनआरसी में है, बेटी का नाम एनआरसी में है, लेकिन पिता का नाम एनआरसी में है ही नहीं। ऐसा असम के हजारों परिवार के साथ हुआ और यही इस पूरे सिस्टम का कमजोरी था। नाम क्यों नहीं आए लिस्ट में? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर नाम बाहर कैसे हो गए? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं थे? असल में वजह बहुत सारी थी, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस में कई चीजें मैच करनी पड़ती है। नाम की स्पेलिंग, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके फैमिली के लिंकेज एंड पुराने रिकॉर्ड्स। अब भारत जैसे देशों के गाँव में 40 सालों से रिकॉर्ड्स हाथों में लिखे जाते हैं, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो कॉमन चीज होती है। डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी इन लोगों के नाम रिजेक्ट क्यों हुए? सबसे शॉकिंग बात ये थी, कई लोगों का वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी उनका नाम एनआरसी के फाइनल रिपोर्ट में नहीं आया। उसके पास थे स्कूल सर्टिफिकेट, लैंड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं वोटर आईडी, लेकिन भारत की सिस्टम कहती थी कि रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे हैं। सोचिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी आपको ये प्रूव करना पड़े कि आप भारत के नागरिक हैं, आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसे पहुंचा? जब लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे थे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही एनआरसी अपडेट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया गया था। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वेरिफिकेशन जरूरी है, लेकिन फेयरलेस न्यूज भी जरूरी है, और सबसे जरूरी कि हर नागरिक को अपील करने का अधिकार होना चाहिए। ट्रिब्यूनल क्या होता है? अब जिन जिन लोगों का नाम एनआरसी रिपोर्ट में नहीं आया, अब उनको जाना पड़ेगा फॉरेनर ट्रिब्यूनल में। अब आप ये पूछोगे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो देखो, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल वो होता है कि एक लीगल बॉडी जिसमें आपको ये साबित करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के जरिए कि आप भारत के नागरिक हो। अब सोचिए, एक गरीब किसान जिसे लीगल सिस्टम के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वो ट्रिब्यूनल में जाकर अपना सिटीजनशिप कैसे साबित करेगा? ये सबसे बड़ी समस्या थी। एक कहानी सुनो असम के टीचर की। वो असम के एक टीचर थे, उन्होंने 25 साल तक स्कूल में टीचिंग किया। उनके पास सैलरी रिकॉर्ड्स थे, सर्विस रिकॉर्ड्स थे, लैंड डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन फिर भी उनका नाम एनआरसी रिकॉर्ड में आया ही नहीं, क्योंकि उनके पिता के नाम पुराने रिकॉर्ड्स में अलग नाम लिखा हुआ था। बस इतनी सी गलती और उनको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा। इस घटना में सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को क्यों हुई थी? असम एनआरसी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हुए थे तो वो थे महिलाएं, क्योंकि गाँव में पहले जन्म सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस मजबूत नहीं था, जिससे अपने फैमिली का लिंकेज प्रूव करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हजारों महिलाएं एनआरसी रिपोर्ट्स में बाहर हो गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या एनआरसी असम तक ही सीमित था? क्योंकि आजकल इंडिया में रूट वेरिफिकेशन और सिटीजन्स डाटा तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं, और डिजिटल सिस्टम पावरफुल होते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं होते। और इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन का भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है। जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, क्योंकि वोटर लिस्ट एक डाटा नहीं होती, वो डेमोक्रेसी की एक बैकबोन होती है। अगर वोटर लिस्ट गलत हो जाती है तो इलेक्शन प्रोसेस प्रभावित हो सकते हैं। एनआरसी में हमें क्या सीख मिली? असम एनआरसी में हमें सबसे बड़ी सीख 3 चीजों से मिलती है। सबसे पहला कि अपनी रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रखो। दूसरा रीजन कि अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करो, क्योंकि कई बार सिस्टम एरर हो जाता है। असम की एनआरसी एक स्टाइल की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये वार्निंग थी कि डिजिटल वेरिफिकेशन पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन वेरिफिकेशन उससे भी जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर अपनी वोट में होता है और उससे ज्यादा पावरफुल सिस्टम कोई नहीं होता। इसलिए आज ही जाकर अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप वोट भी नहीं दे सकते हैं, और अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं और वोट नहीं तो आपका डेमोक्रेसी में आवाज भी नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।